जनपद फतेहपुर के सरदार पटेल इंटर कॉलेज शहबाजपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्य अतिथि सपा नेता धर्मपाल पटेल फौजी व प्रबंधक प्रेम पटेल ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन कार्यक्रमों ने विद्यालय परिसर में उपस्थित अभिभावकों एवं शिक्षकों का मन मोह लिया। साथ ही अलंकार समारोह में चयनित छात्र छात्राओं को प्रबंधक प्रेम पटेल व प्रधानाचार्य श्रीकांत ने स्मृति चिन्ह पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीकांत वर्मा ने कहा कि आज हम गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमें भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति के भेदभाव को मिटाकर अपने देश की प्रति और समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए और हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को संजोकर रखना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सरदार पटेल इंटर कॉलेज लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। विद्यालय परिवार बेटी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि हर बेटी शिक्षित हो सके और देश के विकास में अहम योगदान दे सके। उन्होंने सभी शिक्षक गणों और कर्मचारियों को तहे दिल से धन्यवाद दिया। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट। बहुत हर्षोल्लास का दिन है। आज हमारे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बहुत हर्षोल्लास के साथ लोगों के अंदर देशभक्ति का जुनून है। आज लोग मेरे बच्चे स्कूलों में, विद्यालयों में, सरकार के मंत्रों का मान का कार्यक्रम किया गया है। इसके बाद मैंने भी अपनी ग्राम पंचायत सरदारपुर में उर्देली विद्यालय झंडारोहण किया गया है। इसके साथ ही हम पूरे देश को आपको के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं। सभी लोग मिलकर रहें, मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। धन्यवाद। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस को ढेर सारी बधाई और ये दिन लाने वाले सभी हमारे शहीदों को श्रद्धा सुमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ये दिवस संविधान लागू होने का दिवस है, लेकिन क्या वास्तव में संविधान लागू है? अगर संविधान नहीं लागू है, सबको समान अधिकार की संविधान में बात कही गई, समान शिक्षा की बात कही गई है, देश की आजादी के बराबर के दर्जे की बात करते हैं। अगर वो सब नहीं हो रहा तो एक चिंतन का विषय है, उसको सभी को सोचना चाहिए और ये सब चीजें लागू कराने के सरकार सरकार नहीं ये काम करवा पा रही है तो हम आप देखते हैं सरकार बदलने की आवश्यकता है। अगर सरकार नहीं बदली जाएगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ये कहा जाए तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा तो कुछ कम नहीं होगा। इन्हीं चीजों के बाद यही कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस में सभी को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि संविधान सही ढंग से लागू समय और मिलता तो और अच्छी तैयारी हो सकती थी। कार्यक्रम काफी लुभावने थे और सब राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम थे। बालकों की तैयारी में बड़ी मेहनत किया, बालिकाएं भी बिल्कुल भागीदारी निभाई है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की और जिन अभिभावकों को हमने बुलाया था बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। इसके लिए हम सभी विद्यालय परिवार को और समाज के जितने गणमान्य लोग यहाँ आए थे उन सबको बहुत हृदय से बधाई देते हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे इस विद्यालय की संस्था के लिए और बच्चों के कार्यक्रम के लिए दिया। आजकल जितना भी ज्ञान है वो विद्यालयों के माध्यम से ही प्रसारित होता है। सरकार भी शिक्षण संस्थाओं को जिम्मेदारी दिए हुए, इन्हें आप लोग भी अब जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन करें। प्रतिदिन हमारे पास तमाम सरकारी मैसेज आते हैं कि विद्यालय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आप संचालित करें, तो वो कार्यक्रम हमेशा कराए जाते हैं। तो आज ये था कि बहुत से समाज के लोग जुटेंगे और इस कार्यक्रम को देखेंगे, इसलिए नशा मुक्ति जैसे कार्यक्रम को भी हमने इन कार्यक्रमों में बच्चों के शामिल किया। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। हमारे बहुत से शिक्षक हैं जो क्षेत्रीय हैं, आसपास के लोग हैं और लोगों के घरों तक पहुंच करके
बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनके बच्चे को लाते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम इसको पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और आपके समाज में इसको कम से कम समाज के बढ़ते हुए कदम के आगे लेकर आएंगे। इसलिए अभिभावक जी हमारे साथ है और इसीलिए विद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नत के शिखर पर। देखिए, सबसे बड़ा सामाजिक दृष्टिकोण ये होता है, जो सबसे पहली सीढ़ी होती है बच्चे की शिक्षा की, वो होती है संस्कार। और यदि संस्कार विहीन परिवार है तो बच्चों से शिक्षा की विरक्ति करवाना चाहता है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम परिवार में, समाज में जाके अभिभावक को जागरूक करें ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाए। हमारे यहाँ बालिकाओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। अलग अलग कक्षाएं संचालित है, अलग अलग उनके इंटरवल होते हैं, इसलिए बालिकाएं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पढ़ती हैं और जिस कार्यक्रम के लिए उनको जिम्मेदारी दी जाती है उसमें पूरी भागीदारी निभाती है।